असद उमर साहब, इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है? आपके जहन में क्या आइडिया है? बैसियत एक वोटर, एक आम शहरी, एक गैर सियासी आदमी, आपके जहन में क्या आता है? अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्या ये डील की सूरत में ही होगा या वो वैसे भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि हमारी अदलिया तो अब बड़ी आज़ाद है? अच्छा, पहले बात तो ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि मेरे ख्याल में जो अभी हमने हिकमत अमली अपनाई वो मुनासिब नहीं थी, और इसीलिए जब आप समझते नहीं कि उस हिकमत अमली को कि ये कामयाब हो सकती है, तो जिम्मेदारी लेना उस हिकमत अमली पर अमल कराने की, इम्प्लीमेंट करने की, तो वो गैर मंतकी बात है ना। इसलिए हमने कहा कि कोई, और ये मैं इमरान खान साहब को जो मैंने मैसेज किया था उसमें भी यही लिखा था कि क्योंकि मैं इसमें नहीं यकीन रखता, तो आप किसी ऐसे सेक्रेटरी जनरल को लेकर आए जो यकीन रखता हो इस हिकमत अमली पे। तो यही मेरा सवाल तो उन लोगों से हो, वो तमाम लोग, सिर्फ मैं ही हूं ना, तमाम सीनियर लीडरशिप में मैं वाहिद आदमी हूं जो बोलता हूं कि ये इस हिकमत अमली से मैं इत्तेफाक नहीं करता, बाकी तो तमाम सबके सब इत्तेफाक करते हैं। तो मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझे जवाब देगा इन सब में से कि जिस हिकमत अमली सब जिस पे आप यकीन रखते हैं, तो उससे कब रिजल्ट आएगा। तो आपकी हिकमत अमली, असद उमर साहब, आपकी हिकमत अमली क्या है? आप बता देना। अच्छा, मैंने कहा जरा सा मैं भी थोड़ा सा ये भी बात कर लेना, वो तो मैं जवाब देता हूं उसका, क्योंकि अब तो मेरी एक इनफरादी राय है। जो मैंने राय उस वक्त जो राय थी वो मैंने आपको बता दी मेरी राय, और उस वक्त मत ही हमारे पास ऑप्शंस मौजूद थे। इमरान खान ने जो मोबिलाइजेशन की जो ऑप्शंस क्यों मौजूद थे, वो इसलिए ऑप्शन मौजूद नहीं थे कि उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो कोई बड़ा नरम गोशा रखती थी इमरान खान के लिए, ये तहरीक इंसाफ के लिए, ये बड़े वो कोई नेक पारसा लोग थे। वो इसलिए कि इमरान खान ने ऐसी अवामी ताकत का मुजाहरा किया था जो कोई सोच नहीं सकता, ठीक है ना। शायद मतीउल्लाह जान भी जो है, उनसे भी अगर पूछा जाता ये सवाल दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में, तो शायद तमाम सियासत को समझने के बावजूद शायद मतीउल्लाह जान भी नहीं ये तवक्को कर सकते थे कि इतनी बड़ी अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे इमरान खान साहब सिर्फ 2-3 महीने के बाद। जब वो हकीकत आ गई थी, जब ताकत का मुजाहरा हो गया था, मेरे ख्याल में अगर उस वक्त कोई बातचीत और सियासतदानों से और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बातचीत की जाती, तो शायद हमें एक नए इलेक्शन की तरफ एक रास्ता मिल जाता। मगर प्रोवोकेशन तो हुई ना, प्रोवोकेशन तो हुई थी। अगर वो अरेस्ट ना होता इमरान खान का तो शायद ये रिएक्शन ना। तो आपके ख्याल में क्या जानबूझ के प्रोवोक किया गया पीटीआई को? देखिए, ये बिल्कुल उस वक्त लगता था, उस वक्त बिल्कुल ऐसे लगता था कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को ऐसे फैसले करने पे मजबूर किया जाए या कोई उनको तरगीब दी जाए जिससे मुश्किलात पार्टी के लिए पैदा हो। और मैं 9 मई की बात नहीं कर रहा, मैं क्लियर कर दूं। मसलन पंजाब असेंबली जो हमने डिसॉल्व की, अब वो अपने हाथ खुद कमजोर करने वाली बात है। अपनी 2 असेंबलियां थी, केपी और पंजाब असेंबली हमारे पास थी, वो हमने रिजॉल्व कर दी। तो ये तो उस वक्त की सूरत हाल थी। अब की जो सूरत हाल है, अब मेरे ख्याल में इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं है। उसूली तौर पर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर। ज्यादातर जो केसेस हमारे सामने जो आए हैं, उन केसेस के अंदर कोई इतना लीगल कोई वजन नहीं नजर आता। तो आजाद अदलिया भी है, तो वैसे ही केसेस खत्म हो जाने चाहिए। और आप वाकई समझते हैं अदलिया आजाद है और अब इमरान खान को जो है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर सब कुछ ठीक हो, ठीक है ना, मुज़ाकरात की जरूरत है क्यों? मैं जरा यही तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर हर चीज उसूलों के मुताबिक चल रही हो, तो इमरान, इसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है 8 फरवरी के वोट के बाद ना, तो फिर ये बातचीत की जरूरत ही ना पड़ती ना, मतीउल्लाह जान को ये सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम होता, इमरान खान वजीर आजम होते। अगर मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये कि अगर अदलिया सिर्फ कानून की बुनियाद के ऊपर फैसले कर रही होती तो भी इमरान खान इस वक्त आजाद होते। तो ये हकीकत है पाकिस्तान की। अब इस हकीकत से कुछ लोग जो हैं वो इत्तेफाक करते हैं कि ये बड़ी अच्छी। नहीं असद उमर साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि फिर करना क्या चाहिए। सर, मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं ना कि अब उस वक्त, जब मैं आपको यही कह रहा हूं, जब तक मेरे पास जिम्मेदारी थी उस वक्त तो हमारे पास, मैंने आपको बता दिया हमें क्या करना चाहिए था। खैर, हमने वो फैसले किए। वो अब जहां पे सूरत हाल खड़ी हुई है, मुझे कोई आसान रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्यों? 26वीं तरमीम के बाद
अदलिया से ये तवक्को रखना कि वहां से कोई बड़ी रिलीफ मिलेगी, मेरी जाती राय में नहीं तवक्को है। मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तानी इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि वहां से ज्यादा तवक्को नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने तो अभी तक वो रिजर्व सीट्स का फैसला नहीं, सीट्स नहीं करके दे रहे, तो वहां से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आने वाले? नहीं, मेरा ये मानना है कि अब इमरान खान को बाहर लाने के लिए वही दो रास्ते हैं। और दो रास्ते क्या है? एक अवामी ताकत है और दूसरा जो है मुज़ाकरात का रास्ता है। शायद आपको ये दोनों जो है ना मिलके काम करने पड़ेंगे, यानी कुछ अवामी ताकत दिखाकर उससे मुज़ाकरात के लिए अवामी ताकत से मुराद क्या है? अवामी ताकत आप कह तो देते हैं, लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो अवामी ताकत के खिलाफ जो कुछ हुआ वो क्या था? 26 नवंबर का इंतजार किए बगैर जब 24 तारीख को और बेतहाशा अवाम निकली थी, 24 नवंबर को अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया था, अगर वो मोबिलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर पहले से पार्टी ज़हनी तौर पर तैयार होती कि हमने इसको दिखाकर, अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, अभी हथियार सिर्फ दिखाना है, और उसको दिखा के हमने कोई ना कोई बातचीत करनी है जिसकी कुछ बातें आ भी रही थी। मुझे नहीं पता अंदर की हकीकत क्या है, वो तो तरीके इंसाफ की आपको लीडरशिप बता सकती है, बट खबर कुछ ऐसी आ रही थी कि अंदर शायद कुछ बातचीत होने की कोई उम्मीद है, और उसी बातचीत होने की उम्मीद की वजह से तरीके इंसाफ की लीडरशिप का कम से कम एक बड़ा हिस्सा ये कहता था कि संजानी के अंदर बैठ जाएं और इस वक्त के अंदर मुज़ाकरात होंगे, वहां संजानी में बैठे होंगे, अवाम मोबिलाइज्ड होगी और उस अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात होंगे। मगर आप जो है ये जो आपने संजानी का जिक्र किया उसमें खबरें ये थी कि शायद बुशरा बीबी राजी नहीं थी, तो क्या जब आप सेक्रेटरी जनरल थे उस वक्त भी पार्टी के ऊपर बुशरा बीबी का कोई इन्फ्लुएंस था? मैंने कभी नहीं देखा जी, ये बड़ी इसके ऊपर बात होती है और बहुत लोग ये कहते हैं क्या बुशरा बीबी का इमरान खान के सियासी फैसलों के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस था? वो तो मियां और बीवी के दरमियान है, अगर वैसे कोई बात होती होगी तो शायद हो, मैं नहीं कह सकता है या नहीं है, लेकिन ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं आपको कि कभी इमरान खान से ये नहीं सुना कि अच्छा मैं बुशरा बीबी से पूछ के बताता हूं, या कोई मीटिंग में कोई फैसला डिस्कस हो रहा हो वो बोले नहीं नहीं यार ये तो तुम कह रहे हो लेकिन बुशरा बीबी ने ये कहा। मैंने कोई एविडेंस नहीं देखा, लेकिन मेरे बहुत सारे साथी जो उनमें से कई जो तरीके इंसाफ में अब नहीं है और कई ऐसे जो हैं अभी भी तरीके इंसाफ में, उनका मानना यह है कि बुशरा बीबी का बहुत असर रसूख था। मैंने उसकी कोई हकीकत में देखा नहीं। मैंने चले अच्छा क्विकली ये बता दें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफ़र आती है इमरान खान को कि फौरी तौर पे इलेक्शंस नहीं हो सकते और आप 2 साल इंतज़ार करें, तो क्या इमरान खान को मान लेना चाहिए? देखिए सिर्फ जो है ना ये इन दो नुक्तों के ऊपर इलेक्शन कब होगा इसके ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा एक वसी बातचीत की जरूरत है, लेकिन अगर कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकलेगा तो वो उसकी बुनियाद बनेगी ऐसी मती कि अगर आप ये कहेंगे तरीके इंसाफ को यार अब तो इलेक्शन हो गए जैसे कैसे भी थे, अब तो हमने बनाई दी है हुकूमत, तो अब आप इंतजार करें यार, अब ये 5 साल पूरे होने दें, तो कोई वजह ही नहीं है ना तरीके इंसाफ फिर क्यों उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरीके से मेरे ख्याल में शायद ये रीजनेबल नहीं हो कि सूरत हाल के अंदर आप ये कहें कि अच्छा ठीक है यार कल जो है असेंबलियां डिसॉल्व करो और इलेक्शन कॉल करो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दो, तो कहीं दरमियान का ही रास्ता निकलेगा। क्या दरमियान का तो 2 साल का ही निकलता है? फिर नहीं, क्यों 2 साल का निकलता है, 6 महीने भी हो सकता है।